Okay. Now, सीए फाइनल में सब लोग अलग अलग जगह पे होते हैं। अब शशांक का रैंक है, वो कहाँ पे है, उसको भी नागपुर में आना मुश्किल है। वैभव का भी आया 34। तो जो लोग नागपुर में थे नहीं, उनका आना पॉसिबल नहीं था। बट देन वी हैव तौकीर विद अस। अभी ये पूरा चार्ट अकाउंटेंट नहीं बना है, बट देन ही हैज क्लियर्ड ग्रुप 1। लेकिन उसकी भी कहानी है। तो तौकीर, देन वी हैव अंजनेश, वो सीए बन चुका है। शर्वेश सीए बन चुका है। तीनों भी, वो दोनों भी सीए बन चुके हैं और ये बन जाएगा। नाउ हर सीए स्टूडेंट की कोई ना कोई कहानी होती है। देयर इज अ स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड देयर इज लॉट टू लर्न। ये तीनों को मैंने सीपीटी से देखा हुआ है। सीपीटी से देखा हुआ क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। और इनके तीनों के स्टोरी में एक जो चीज़ कॉमन है, जो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए, वो है स्ट्रगल। दीज वे आर नॉट वेरी इजी स्टोरीज। सबकी सीए जर्नी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जरूरी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जरूरी नहीं है। इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते। तो अगर मैं तौकीर की बात करूं, कौन सा एग्जाम था वैसे? वैसे काउंटिंग छूट गए बोले। ओके। नाउ इट वाज इज 8th एग्जाम। उसने मतलब काफी आखिरी मोमेंट तक, अब उसका ऐसा मन करता था कि बस बोले अब सीए करना नहीं चाहिए, इट्स इनफ। बट देन समहाउ ही केप्ट गोइंग एंड फाइनली ही क्लियर्ड। ही क्लियर्ड ग्रुप 1, उसका क्लियर हुआ। सर्वेश का भी थोड़ा स्ट्रगल, अलग स्ट्रगल, उसने भी क्लियर किया, सीए बना। एंड सेम विद द अंजनेश। व्हाई कॉल देम हियर? शायद अभी आप लोगों ने सीए का स्ट्रगल देखा नहीं है। और मैं, कोई नहीं चाहता स्ट्रगल करना, एवरीवन वांट्स टू बी बैंग ऑन टारगेट। और लेकिन ये सच्चाई है, इट्स अ रियलिटी, उससे भागना नहीं चाहिए। और कुछ अजीब हो रहा है ऐसा भी नहीं होता। मैं इसलिए इनको मैंने यहाँ बुलाया कि मैं आपको बताऊं कि कभी अगर आपको लाइफ में फेलियर फेस करना पड़े तो डोंट थिंक इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट जनरेशन इज दे फील दैट जैसा मैंने सोचा था लाइफ में, अगर वैसा नहीं हुआ तो इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरा क्या होगा? एंड समटाइम्स दिस फियर बिकम्स द रीजन फॉर फेलियर। इतना ज्यादा डर होना अच्छी बात नहीं है। लाइफ गोज ऑन। देयर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जिन्होंने सीए नहीं किया बहुत सक्सेसफुल है। देयर एग्जाम्पल जो फाइट करते रहे, जो फाइट करते रहे और वो चार्ट अकाउंटेंट बन गए। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। एक धर्मेंद्र करके स्टूडेंट था, 2 अटेम्प्ट पहले दिल्ली से, 12 अटेम्प्ट बाद सीए बना। उसके पहले कोलकाता से एक स्टूडेंट था, उसने 9 अटेम्प्ट बाद ग्रुप 1 निकाला और अगले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 निकाला। करेक्ट? तौकीर, आई आई विश, आई होप कि ये भी ऐसे ही करे, अभी निकाला और अगले अटेम्प्ट में ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ रीजन आई कॉल्ड देम is that, as I said, there is lot to learn from each story. Correct? और ये भी सीखने लायक है कि क्या करना नहीं चाहिए। आजा भाई, आजा आजा। हाँ, तो वी हैव सर्वेश ऑल्सो। इसकी कहानी है, क्लास में बैठता था तो उसका जिम का टाइम होता था, तो आखिरी 15 मिनट आई रिमेंबर, आखिरी बेंच पे बैठता था, क्या पीनट बटर और ब्रेड निकाल के खाना शुरू। बोले सर इंस्ट्रक्टर ने डाइट दिया है बोले। करेक्ट? तो एज आई सेड दैट देयर इज अ स्ट्रगल। ओके, ठीक है। नाउ अब दोनों के अलग अलग स्ट्रगल है। तो वही तो समझा रहा था मैं, तुम समझ नहीं रहे थे। अब जो मुझे समझ में आता है, एंड आई विल टेल, एंड बोथ आर ब्रिलियंट माइंड्स।
बोथ आर ब्रिलियंट माइंड्स, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल सर्वेश ने भी किया। मैं मेरा वर्जन बोलता हूँ, फिर वो उनसे भी हम पूछ लेंगे। मैंने ऐसी तौकीर लास्ट बेंच पे बैठता था, मस्त मौला एकदम, बहुत झाप खाता था। इंटर में भी बहुत झापता था मैं, और इंटर में एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप एक साथ निकाला। तो उसको बोलता था, भाई तू मस्ती मस्ती में तूने इतना अच्छा कर दिया, मतलब मेरे को लगता था कैसे छूंगा, कैसे छूंगा, बोला इसका हिसाब किताब नहीं है, कितने क्लास हुआ कितने नहीं हुआ, लेकिन निकल गया फाइनल में। तो जो मुझे समझ में आया, ही इज़ अ ब्रिलियंट माइंड, और मुझे पता है कि ये आगे भी अच्छा करेगा, बट वाई फाइनल में तकलीफ क्यों गई, मेरा एनालिसिस ये बोलता है, बिकॉज ही वॉज नॉट केयरफुल विद द स्टडीज। जैसे इंटर पास हुआ, दुनिया जीत ली हमने, दुनिया जीत ली हमने, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। इसमें क्या हुआ कि रेगुलर क्लासेस बराबर नहीं हुई, साथ में सेल्फ स्टडी बराबर नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें। इज़ वेरी पॉपुलर गाय, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, करेक्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो समाज सेवा, दोस्त यारी, सबको निभाते निभाते थोड़ा पढ़ाई पे असर पड़ गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये ब्रिलियंट बंदा था, और उसने बहुत स्ट्रगल होता साहब। एवरी टाइम यू फील अ फेलियर, इट्स लाइक अ बुलेट, यू टेक अ बुलेट, और उससे लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में पास हो जाना एक चीज़ है, लेकिन गिरना, और गिरना बहुत बार, और उससे उठ के आना और फिर खुद को प्रूव करना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। और एक बार कर लो ये, फिर लाइफ में किसी चीज़ से आपको डर लगने वाला नहीं है। व्हेन आई टॉक अबाउट सर्वेश, उसका अलग प्रॉब्लम है। नाउ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे। इसका प्रॉब्लम ये था, जो मुझे समझ में आया, अति में डरना, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल, इतना केयरफुल, इतना डरना कि उसके वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा था। जो मुझे समझ में आया था कि मेरे से बात कर रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, भाई तू सिर्फ कॉन्फिडेंस हाई रख, बाकी सब सही है, तू पढ़ रहा है भाई, तू बहुत पढ़ रहा है। फिर हर रिजल्ट के बाद में मैंने इतने समय बिताया इनसे, इन लोगों के साथ में, इनसे बात करते करते, तो इसका अलग प्रॉब्लम था कि डरता बहुत था, बट फाइनली ही ऑल्सो क्लियर्ड। और इन सबसे, इनफैक्ट अंजनेश भी, एंड आई सेड, मैंने इनको सीपीटी से देखा है, जो मुझे अच्छा लगा, एंड दे, जब वो डिफिकल्ट मोमेंट में थे, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से बहुत बात की। यानी मैं भी अभी बिजी रह रहा हूँ, पहली बार मैं फ़ोन उठा लिया ऐसा नहीं है, फ़ोन उठाया नहीं उठाया, सर फिर वापस बात करनी है, सर मिलना है, फिर कब आऊँ, बगैर बताए पहुँच जाते अपन, एक काम करते, सर टाइम ही नहीं दे रहे, सर टाइम ही नहीं दे रहे, पहुँच जाते अपन, बात कर लेते। और मुझे अच्छा लगता है कि जय, अंदर आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ, अपना ही क्लास है, करेक्ट, अरे घबरा गए, आ जाओ आ जाओ, ओके एनीवेज। तो बहुत टच में रहना, और उनकी मैंने कहानियां सुनी है, देखा भी है, और उनको गाइड करके आज बहुत सेटिस्फैक्शन, मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन तो मेरे को और किसी से मिले ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई टीचिंग में आ गए तो, अगर कि भाई समवेयर कंट्रीब्यूटेड, तो कहीं ना कहीं तो भैया क्रेडिट हो गया अकाउंट, करेक्ट, दैट सेटिस्फैक्शन इज देयर। तो अभी मैं इनसे ही, अब मैं इनसे चाहूंगा कि ताकि आप लोग समझे इस बात को, आई वुड लाइक, दोनों भी बताए, अभी मैंने थोड़ा तो बता दिया मेरे हिसाब से, तौकीर बताएगा कि सबसे पहले कि कौन सी एक चीज थी, एक चीज, ज्यादा चीजें रहना तो चीजें लॉस्ट हो जाती, सोच ले थोड़ा सा, कौन सी एक चीज थी जिसने वो गलत की, वो नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं करना चाहिए। और ठीक है, कौन सी एक चीज थी, कौन सी एक चीज थी जिससे उसने अपने स्ट्रगल को, फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया, बराबर। अब अपन ने बात की वो छोड़ के, उसके अलावा कौन सी एक चीज थी, सेम गोज विथ सर्वेश ऑल्सो, एंड वन थिंग, एंड गिव अ ऑनेस्ट थिंग। और हो सकता है, और इससे क्या होगा, शायद आगे आप भी वो लाइफ में, वो आप भी गलतियां नहीं करेंगे, अच्छी बात करेंगे। और यहाँ पे जनता बैठी है जिनको अभी सारे सीजन देखने हैं, अच्छे बुरे सीजन देखने हैं, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड, करेक्ट। हेलो गाइस। तो पहली चीज़ तो ये थी कि क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बैक टू बैक आप रोज़ जाओगे लाइब्रेरी या फिर घर पे पढ़ते हो,
तो हर चीज़, सबसे पहला चीज़ जो आपको चेंज करना है वो आपका माइंड सेट है। कि आप पहली चीज़ यही करते हो कि आप चीज़ें करना चालू कर देते हो, लेकिन आपका माइंड सेट नहीं रहता है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बनाओ कि आपको वो करना है, तो उसके पीछे आप सीक्वेंस वाइज, मतलब या फिर टाइम टेबल बनाओ आप अपना एक दिन पहले, तो वो चलना चाहिए, तभी आपका कुछ भी हो पाएगा आगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि 7 अटेम्प्ट हो गए थे, सर से बात होती थी मेरी, तो 8th अटेम्प्ट में मेरे को सर ने बोला कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो। तो उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन, हाँ पहले भी बोला था शायद, लेकिन मेरा ऐसा था कि चलने दो यार, कंफर्ट जोन में अपन घर पे बैठेंगे, बिस्तर दिख रहा है तो सो जाएंगे, तो ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर फाइनली इस बार मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर सर से कांटेक्ट में था मैं, तो जब भी मेरा अगर ऐसा होता था कि डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो सर को फ़ोन कर दो एक बार। तो ऐसे करते करते हो गया चीज़। अभी भी मेरे को बिलीव नहीं है कि मैं पास हो गया हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि 8 अटेम्प्ट बाद पास हुआ हूँ। लेकिन सक्सेस होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो कि सबसे पहली चीज़ है कि माइंडसेट अपना बदलो। कि आप माइंडसेट नहीं बदलते हो और चीज़ें करने शुरू कर देते हो। बाकी नहीं, मतलब जो मेरे को समझा, भी तो भावुक भी हो गए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो जिसने फेलियर झेला है ना, वो समझता है कि इससे बाहर आना कितना खतरनाक रहता है। बिकॉज करेक्ट, तो अभी तक के जब भी मिला मेरे को फेल होने के बाद, आज तक कभी भावुक नहीं हुआ, हंसता ही था हमेशा। आज पास हुआ है तो भावुक हो गया कि भले भाई फाइनली पास हो गए, क्योंकि तब तक चेहरे पे कुछ आ नहीं, देख लेंगे कर लेंगे क्या करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, जो मुझे भी समझ में आया, यू शुड बी लिटिल केयरफुल विथ योर स्टडीज, डोंट मेक इट हैपेजेड। और थोड़ा सा आज बताया था मैं, टाइम टेबल होना चाहिए, और यू शुड मेक चेंजेस। अगर नहीं हो रही है घर पे पढ़ाई, तो जाओ ना लाइब्रेरी में। बच्चे कभी कभी चेंजेस नहीं करना चाहते, यू शुड चेंज। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो टेक सम स्टेप्स। नहीं हो रही है पढ़ाई, लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। नहीं है यार, जो फ्रेंड सर्कल पढ़ाई वाला नहीं है, चेंज करूंगा। नहीं हो रही है यहाँ पे, घर पे आके पढ़ाई करूंगा। घर पे नहीं हो रही है तो वापस हॉस्टल में आके पढ़ाई करूंगा। यू शुड मेक दोज चेंजेस, यू शुड नॉट शाय अवे। कुछ चेंजेस करने हैं तो करो। अगर, और सही में जो आपके जो जो सभी सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं आपसे कंटिन्यू टच में रहते हैं। पवन सर है, नीरज सर है, अमन सर है, करेक्ट, निखिल सर, अब जो यंगर फैकल्टीज है काफ़ी बात भी करते हैं। सीनियर सर से भी बात कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप इन सबसे बात करिए, आपको कुछ ना कोई रास्ता बताएंगे कि कैसे आप इससे बाहर निकल के आ सकते हैं। तो आई थिंक लाइब्रेरी वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मेकिंग चेंजेस। करेक्ट सर्वेश भाई? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं आईपीसीसी में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ था वही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि क्योंकि जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है तुम्हारा 3 साल का, उसमें कोचिंग क्लासेस करना पूरे कंप्लीट बहुत ज़रूरी है। आई मीन सेल्फ स्टडी के साथ में, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैंने ऐसा सोचा था आईपीसीसी में आखिरी के 2 महीने में, जब क्लास ख़त्म हो गई थी सारी, तब मैंने पढ़ा था, और एक ग्रुप पास हो भी गया था वो लास्ट के 2 महीने या 1.5 महीने की पढ़ाई में। तो आई थॉट कि फाइनल भी हो जाएगा ऐसे। आखिरी में तो 6 महीने की छुट्टी मिलती है, 4 महीने की, 6 महीने की, और 3 साल का गैप है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के निकाल लेंगे। बट दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड, वो जो मेरे को बहुत भारी पड़ी। एक्चुअली मैं फर्स्ट ग्रुप को भी 2 अटेम्प्ट लग गए, सेकंड ग्रुप को भी 2 अटेम्प्ट लगे। आई मीन फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गया। तो दैट वाज अ टेरिबल मिस्टेक आई कमिटेड, कि ये कंसिडर करना कि हो जाएगा आखिरी में, पोस्टपोन करते रहना चीज़ों को, वो कभी मत करना गलती से भी। रोज़ का क्लास में जो भी होता है वो कर लेना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बस मैं तो यही बोलूँगा। उसके वजह से, और जिम विम भी करता था मैं 3 साल, तो ऑब्वियसली स्टडी को मैंने ये सेकंड प्रायोरिटी दे दी थी, तो वो मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। आई मीन 2 साल वेस्ट कर लिए मैंने लाइफ के 2। अरे भाई रिलैक्स। नहीं मतलब अभी आपको नहीं लगता है, बट लोग तुम कंटिन्यूस पूछते हैं। आई मीन कोई तुम बताते हो क्या कर रहे हो, सीए कर रहे हो, तो दे काउंट योर अटेम्प्ट्स। आई मीन आपको इतना भले ही मैटर नहीं करता होगा, बट फिर बताने में भी शर्म आती है कि सीए ही कर रहा हो। भाई तू पहले भी वही कर रहा था, अभी भी वही कर रहा है। सो दैट्स सी, आफ्टर सीइंग इतने बच्चों से बात करके मेरे को ये समझ में आता है, क्लियरिंग इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी बातें उसमें रहती है। जैसे अब इसने बोला कि बीच में जिमिंग का शौक आ गया था।
जब क्लियर किए तो एकदम पढ़ाई जिमिंग का शौक आ गया था। जिम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को पता है आखिरी 15 मिनट छोड़ के आता था क्लास। अरे सर जिम वाला, फिर सर 8:45 हो गए, अब जाता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा मैं कल। करेक्ट, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। और एनीवेज उस पे तो उससे नहीं, लेकिन जो है कि टाइम वापस रेगुलर स्टडीज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। बट देन अगेन, और मैं देखा कि थोड़ा भावुक भी हो गए थे बहुत ज़्यादा लाइफ में, क्या बोलते थे, नर्वस सीरियस थोड़े हो गए थे, उससे ही मेरे को लगा दिक्कत है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं था वैसा, पहले फुल टाइम पास इंसान था मैं। सब चीज़ें करता था, सैटरडे नाइट्स वगैरह सब, मतलब हर जगह पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एवरीथिंग आई वाज इनटू। बट फिर अब बाद में सही में इमोशनल हो गया पिछले कुछ 1 साल के ड्यूरेशन में। देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट चेंज इन माय पर्सनालिटी। कोई बात नहीं, इट विल चेंज। जो सर्वेश ने ही बोला, शायद ये जो लेसन है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंटर, फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। देन इसमें अगर आपने खुद को ढीला छोड़ा, आपने बोला हो जाएंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, फिर इंस्टीट्यूट तुमको देख लेता और फिर धुलाई शुरू कर देता। तो ऐसा अभी इंटर आप, एंड आई विश कि सब बहुत बढ़िया चले। इससे ये सब करने से मुझे आपको ये बताना है कि कभी मौका है लाइफ में फेलियर का, तो आप समझना रात के बाद सुबह होती ही है और आपका दिन भी आएगा। डोंट फील दैट लाइफ इज गोइंग टू रिमेन सेम, थिंग्स कीप चेंजिंग। आपका भी टाइम आएगा और आप भी क्लियर होंगे। ये अगर आप इस बात को समझ लोगे और जान लोगे लाइफ में कि बुरा टाइम आया है तो ये जाएगा भी, इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये बात समझ लोगे जितने जल्दी, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका बुरा लाइफ नहीं आया, ऐसा कोई आदमी नहीं जो फेल नहीं हुआ। कोई लोग एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ जाती, प्रोफेशनल में अच्छे होते हैं, पर्सनल लाइफ में तकलीफ जाती, पर्सनल लाइफ में अच्छे है, हेल्थ में तकलीफ जाती, हेल्थ में अच्छे है, फैमिली में तकलीफ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। हर किसी को फेलियर फेस करना पड़ता। तो पहले वो समझे कि फेलियर आता भी है तो कोई बात नहीं, यू कैन ओवरकम इट। दूसरा दोनों से है कि भाई आप थोड़ा सा रेगुलरिटी रखिए, उसमें आप ढील मत छोड़िए, और नॉट जस्ट इंटर बट इन फाइनल्स ऑल्सो। तीसरा मैंने बोला था कि आप अगर आपके जो भी, मैं तो बोलता ये लॉजिक सिर्फ यहाँ मत लगाओ। मेरे दिमाग में तो फिक्स है, मेरे को अगर टीचिंग में प्रॉब्लम है ना, मुझे किससे बात करनी है, मेरे दिमाग में लोग फिक्स है, इनसे बात करनी है। मेरे को अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कुछ लग रहा है तो किससे बात करनी है मेरे को पता है। मैंने हर फील्ड के लोग, एक्सपर्ट लोग, मेरी लिस्ट बना के रखी है। मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, मैं 2 लोगों से बात करके मेरा डिसीजन लूंगा। ऐसे भी अगर आपके पढ़ाई का डिसीजन है तो आपके प्रोफेसर्स की लिस्ट रखना, उनसे बात करना, उसके बाद ही अगला स्टेप लेना, क्योंकि ये तो पहुंच गए। और बच्चे क्या सोचते हैं, अब जैसे और एक बता रहा हूँ, नागपुर की एक और स्टूडेंट है, वापस सीपीटी से देखा हुआ है मैंने, उसको आज 6 अटेम्प्ट्स हो गए, फाइनल क्लियर नहीं किया उसने। वो एक भी बार आके मुझसे बात नहीं की फाइनली। और वो मेरे को किसी फंक्शन में मिल गई तो बोला, अरे तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो वो एकदम आके डब बोला, अरे सर मेरा रिजल्ट ही अच्छा है था, आपसे कैसे मिलती मैं? अरे भाई तब तो और मिलना है। अगर बोले कैसे आपको फेस करूंगे, क्या बताओगे आपको? अरे बोला तब तो ज्यादा मिलना है। बीइंग अ प्रोफेसर मेरा तो काम है कि आपको अगर दिक्कत जा रही है तो कैसे उसको दूर कर सके। आप टोटली अपोजिट सोच रहे हो, जब जरूरत सबसे ज्यादा थी तभी आप नहीं मिल रहे हो। तो फाइनली शी इज गोइंग टू कम एंड मीट, एंड आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट। अब वो बच्चों की पूरी कहानी सुन के मेरे समझ में आता कहाँ पे क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। तो कीप दैट इन माइंड, और आई होप आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े, और कभी पड़े भी तो आप तोड़ फोड़ के उससे बाहर निकलो। और एक बार निकलोगे तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कैसे फेस करना है वो आपको पता चल जाएगा। सी, दे फेस्ड दिस प्रॉब्लम्स बट टुडे दे आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ टू कम बैक। करेक्ट? तो बस इतना काफी है। कोई सवाल पूछने आपको? कोई सवाल ऐसे कुछ, वैसे क्या सवाल पूछेंगे? बोले सर फाइनल, फिर भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, यस यस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर में पढ़ाई करता था। मतलब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा, ऑनेस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फायदा होता, नुकसान होता, कि नहीं यार सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान तो बेटर है? मैं तो करता था शाम को,
देयर इज अ ग्रीन जिम बिहाइंड माय हाउस, तो वो ग्राउंड में जाता था, रनिंग और पुलअप पुशअप वो सब डबल बार वो सब करता था। तो थोड़ा मेरे को लगता है कि ज़रूरी है वो, आई मीन हेल्थ के हिसाब से भी ज़रूरी है और फॉर अ चेंज भी बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो सर तो फिलहाल तो नहीं किया था, लेकिन एक एक्टिविटी रहनी चाहिए कुछ ना कुछ, 1 घंटा या 2 घंटा, कि आपका मतलब आप उस चीज़ के लिए उठो सुबह या फिर रात में, कोई तो भी एक एक्टिविटी रखो कि कैसे उससे आपका माइंडसेट चेंज होता है। आप मतलब इधर इतना सीरियस पढ़ रहे हो 12 घंटे 10 घंटे, तो एक चीज़ रहनी चाहिए साथ में, तो ज़रूरी है। एंड आई ऑल्सो फील एक चीज हो सकती है बट कंडीशंस अप्लाई है। एक ही चीज होनी चाहिए, वो भी ऐसी कि 1-2 घंटे तो ठीक है, 1 आवर मैक्स इज गुड, 1 घंटा ठीक है। वो भी ऐसी चीज जो 1 घंटे में खत्म हो गई, उसके पहले उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना, बराबर। 1 घंटा आपने दिया, आई थिंक इट्स गुड। आप आपके वो इसमें से थोड़ा सा बाहर आना जरूरी है ताकि आप एनर्जेटिक रिफ्रेश होके वापस पढ़ाई में जा सको। तो इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट or you're playing badminton, if you're going for a walk, you're doing some exercise, that is the best thing you can do. And I also feel daily routine में सुबह सुबह या फिर शाम में, मतलब I was reading to some interview, तो कोई बहुत ही फेमस डांसर या कोई है, हर एज है, इज नाउ 80s में, बोले एक ही चीज़ मैंने मेरे लाइफ पे कंसिस्टेंटली की है, बोले मैंने कभी डांस प्रैक्टिस के लिए जाते तो वो कभी मिस नहीं किया। सुबह जैसे ही उठे पहली चीज़ मेरे को भाई बोले जो डांस स्टूडियो वो पहुंच ही जाती थी, बोले कि कुछ भी हो जाए मेरे को 1 घंटा, बोले जैसे ही मैं डांस स्टूडियो में पहुंची 1 घंटा डांस किया, आई एम ऑल गुड, आई एम फीलिंग गुड, अब दिन और अच्छा जाने वाला है। तो आप भी एक ऐसा रूटीन रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उठने के बाद थोड़ा समय वेस्ट करते हो, जो भी आपको लगता है सबसे वेस्ट करने वाला टाइम है आपका, आइडेंटिफाई कर लो। वो 1 घंटा, आप 1 घंटा या फिर पौन घंटा 45 मिनट्स जरूरी है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे ना डालें। Anything else? So that was a good question, sir. And productive, अच्छा आपने contribute किया। हाँ, anything else? छोटी छोटी बातें रहती है। Yes sir. हाँ yes sir. बैकलॉग, बहुत सारा बैकलॉग बनता रहता है, यानी जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, बैकलॉग वेरी कॉमन थिंग। सर कमेंट्स? मैं तो बोलूँगा सेल्फ स्टडी पे तो करते हो तुम, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जो भी रोज़ क्लास में हो रहा है वो कर लेना चाहिए, नहीं तो ट्यूशन का तो वेस्ट है, आई मीन यू आर वेस्टिंग योर मनी। पर अगर नहीं होता है तो बैकलॉग तो तुमको, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन स्टडी गोइंग इट अगेन एंड अगेन। बैकलॉग कैसे कवर करना उसके लिए कुछ तो क्या मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता स्पेसिफिक, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, और कोई ऐसा शॉर्टकट तो है नहीं उसके लिए बैकलॉग की, तुम ऐसा देख लो और हो जाएगा पूरा। कुछ है नहीं, सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ टाइम तो देना ही पड़ेगा बैकलॉग। ओके सबसे पहले ना जो है, जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, बच्चे बोलते इतने घंटे में इतना, तुमको कैसे मालूम इतने घंटे में इतना? किसी का कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक स्ट्रांग रहता, किसी का वीक रहता। तो ये बात समझो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो जरूरी नहीं है उसमें पूरी पढ़ाई कम या ज्यादा हो जाए। बैकलॉग का प्रेशर मत लो यार, कोई चीज पढ़ के नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसका आगे कवर करना पड़ेगा, यू हैव टू कवर इट आफ्टरवर्ड्स, करेक्ट? बाद में आप उसको कवर करोगे, और क्या मतलब। बैकलॉग के लिए आई विल से दैट अगर आपका बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा बाद में, प्लीज कम गौरव। यस यस यस, so good, we have Gaurav Chandak also, he got 25th rank. You're not Gaurav? Arey, okay. Yes, you're good now? Okay, Shubham Pandey. अच्छा ऐसा भी हो, प्लीज कम। यार आई एम गुड एट फेसेस, नॉट बैड एट फेसेस समटाइम्स। Okay, please come. So we have Shubham also with us. He also become charred by special दिन होता है. Please come here. Please come in the frame. Okay. तो बैकलॉग के लिए तो मैं बोल रहा था कि साहब बैकलॉग अगर थोड़ा है चिंता मत करिए, कीप कवरिंग इट। मुझे लगता है कि गुड थिंग इज एक इजी टॉपिक कवर किया और एक
डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट, इजी से स्पीड बनती है, डिफिकल्टी से तुम जमीन पे आते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन चलने दो। मेरा तो ऐसे ही मानना है कि हल्का फुल्का कुछ रह जाए तो रह जाए, कोई बात नहीं, आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो उसको आप कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लो, और बैकलॉग में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लो, जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें उसका बैकलॉग बनता है तो बनने दो, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज चार्ट अकाउंट बन गए, आप मुझे बताओ 100% पढ़ के गए थे क्या? 100% इज नॉट पॉसिबल बॉस। इंटर में भी 100% पढ़ के गए थे क्या? कुछ ना कुछ छूटता है। अब कुछ बेवकूफ़ी होती है। 95% बच्चा पढ़ चुका है और 5% में खुद का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ बोलता हूं, बेवकूफ है एकदम। 5% में कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, और कुछ होते हैं 85 पढ़ के भी सुपर खुश रहते हैं। मतलब 85 पढ़ के उनको ऐसा लगता है 120 पढ़ लिया, आ जा तू आ, देख लूंगा मैं। मतलब डायलॉग तो है, फिर पूछेगा तो इंग्लिश में। शुभम, यू आर हियर, तो हाउ हैज बीन यूर जर्नी? मतलब इट वाज यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नहीं, तकलीफ गई थोड़ी? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मेरे केस में तो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। मेरे पापा जो एक होटल में जॉब करते हैं, मतलब ही इज़ अ कुकर इन अ होटल। तो ऐसा हुआ कि पिछले साल उनको हो गया कैंसर। तो मेरे पापा में सिर्फ घर में वही कमाने वाले थे, उनको हो गया कैंसर। एक मेरा छोटा भाई, मैं घर पे सबसे बड़ा, और मैंने कभी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था। सीए की एग्ज़ाम में वो भी फाइनल में ही फेल हुआ मैं। देन आफ्टर पापा को कैंसर होने के बाद ऐसा था कि अब घर मुझे चलाना है। तो फेल होने के बाद मेरे को एज अ जॉब स्टार्ट करना पड़ा। फिर मैं एक यहाँ पे फर्म है ठक्कर एसोसिएट करके, मेरी बॉस जो है सबसे बहुत अच्छी, मेरे को ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बेस्ट बॉस वही है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे अपने यहाँ पे जॉब दी। देन आई स्टार्टेड अ जॉब। फिर उसके बाद मैंने उनसे छुट्टी ली एग्ज़ाम के लिए, फिर एंड देन आई क्लियर द एग्ज़ाम। इन सब चीज़ों से जो मुझे आप लोगों को बताना है कि हार नहीं माना। मैं अगर मैं सीए बन सकता हूँ ना, मुझे लगता है तो आप सब लोग सीए बन सकते हो, क्योंकि आप सीए फाइनल में है, यू आर डिजर्व टू बी द सीए। सच में सीए फाइनल में आना ही, यानी आप लोगों को सीए बन गए आप लोग। एंड कल जब मैंने पापा से बात की ना कि पापा मैं सीए बन गया, लिटरली मेरे पापा कभी नहीं रोए थे। कल उनकी आंखों में इतने आंसू थे, और उन्होंने मेरे को चीख चीख के, मेरी मम्मी तो पागल हुए जा रही थी, और मैं नाच रही हूँ। मैं बोला ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। तो या दैट्स ऑल। अभी मुझे सर घर की पूरी पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर है। जल्दी से जॉब लग जाए, सब कुछ हो जाए। मैं सर को जस्ट मिलने ही आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे आप लोग को ऐसा है, पर मुझे बोलने का ही मौका मिल गया, तो मुझे लगा शायद इससे आपको लगेगा। और प्लीज़ पढ़िए, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। आगे चल के आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। ओके, यानी ये भी एक बात है कि कभी कभी लाइफ में, जैसे अब पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, इज समथिंग आर नॉट इन योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है, और इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब उसमें हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि अब मेरा क्या होगा लाइफ में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड शुभम फेस्ड इट। शुभम ने उसको फेस किया, उसको फाइट करके बाहर निकला। मतलब ऐसा नहीं था कि वापस, इट वॉज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कठिनाइयाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, यही तो आप बोलते थे ना लाइफ में, कि स्ट्रगल आएंगे तो हम उसको स्ट्रगल से बाहर, उससे निकल के आएंगे। तो स्ट्रगल्स विल कम, और उससे बाहर निकल के आइए आप। अगर इन लोगों ने करके दिखाया, इट्स वेरी बिग थिंग बॉस। ये शुभम ही समझ सकता है। पूरी जिम्मेदारी आना, पापा को कैंसर होना, और उससे कैसे सीए फाइनल में प्रिपेयर करके बाहर आके वापस क्लियर करना, अगेन इट इज समथिंग विच नीड्स लॉट ऑफ गट्स। और मुझे लगता है आगे जाके आप समझोगे, टेक्निकल नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। हाउ यू फेस सिचुएशन, क्या आप उसमें भी कूल काम रह करके, हिम्मत दिखा करके वापस लौट के आने का दम रखते हो क्या? दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये आपको लाइफ में सुपर बहुत आगे लेके जाएगा। नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस के हिसाब से मनी मैटर्स, बट द पर्सनल लाइफ, फैमिली मैटर्स, इन सब में आपको आगे लेके जाएगा। करेक्ट। शुभम, वन गुड थिंग, फेलियर, मतलब इसके पहले आपका फेलियर हुआ था, तो एक चीज की क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक चीज की, यार ये चीज मैंने गलती की थी और ये चीज मैंने सही की। मैंने सबसे पहले जब ग्रुप दिया था, तो आई डिसाइडेड फॉर बोथ ग्रुप्स। बहुत लोग बोलते हैं आप
फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है दोनों दो ऑफ कोर्स। जब अगर आप रेडी हो तो, अगर आपकी क्लासेस टाइम से सारी हो गई हैं, आप रेडी हो तो बहुत होता है एक अब जैसे अगर मेरा मई में एग्ज़ाम है तो अगर मेरी सारी क्लासेस होके हैं, मेरा एक बार रिवीजन होके है या फिर मैं रिवीजन करने वाला हूँ, इनफ टाइम है तो आप डिसाइड करो। नहीं क्या होता है कि हम लोग मार्च में पहुँच जाते हैं, देन अपने को थॉट आता है यार दोनों ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए। फिर वहाँ पे जब डिसाइजन होता है ना कि यार अब तो पहले तो अपन डिसाइड कर लिया था कि एक ही ग्रुप देना है, दोनों देना है, अब कैसे एक दें, तो वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग गड़बड़ी हो जाती है कि आप लोगों को फिर दोनों देना है एक देना है। तो डिसीजन लो, आप सही टाइम पे डिसीजन लो, और जब डिसीजन ले लिया ना एक बार तो छोड़ो मत, किसी और केस पे नहीं, आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करो और उसके बाद डिसीजन लेके दोनों ग्रुप की तरफ बढ़ो या फिर एक ग्रुप की तरफ बढ़ो। इट इज़ बेस्ट। एक एक करके भी पास होना बहुत अच्छी बात है और दोनों करके पास होना तो सबसे बेस्ट बात है। तो इट इज़ ओके। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सी बनेगा दोनों ग्रुप पास हुए तो बहुत वो है। आपका पूरा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो और कितनी सक्सेस आप लोग लाइफ में अचीव करने वाले हो। अगेन आप लोग में आपका सीए इंटर अभी है और कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये बात। मैं ऐसा बोलूँगा कि जैन एंड मैक्स फेब एंड यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, यू टेक द कॉल। और फर्स्ट टाइम क्यों बहुत अच्छा होता है बोथ ग्रुप्स के लिए, क्योंकि एट अ स्ट्रेच 9 महीने मिलते हैं। अब आपको लाइफ में 9 महीने नहीं मिलेंगे कभी। वंस यू गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट, द साइकिल इज 3 months एंड द साइकिल स्टार्ट्स द विशियस। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि पहले तैयारी करो, लेकिन अगर किसी भी रीजन से अपनी तैयारी नहीं हो पाई तो उसको एक्सेप्ट भी करो। ओनली बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगी, या फिर मेरा स्टेटस क्या है, मैं तो इतने स्कोर करने वाला आदमी हूं। अरे भाई खुद एनालाइज तो कर, तू आज क्या लेवल पे है। जबरदस्ती मत कर। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, उनको तो मेरे से एक्सपेक्टेशन थी। आज तू एनालाइज कर तेरा लेवल क्या है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सिंगल ग्रुप देना मतलब तू बेवकूफ है ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट तू इंटेलिजेंट है, तेरे को समझ में आया कि तू कहां खड़ा है, तेरे को समझ में आया तू कहां खड़ा है। पास होना एक एक करके इज मच बेटर देन बोथ ग्रुप पास नहीं होना इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स और खुद का कॉन्फिडेंस तोड़ना। बट देन एज आई सेड, इट डिपेंड्स, आपको आपकी सिचुएशन इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। आज आप इंटर में हो, आप जैन एंड और फेब एंड में, मुझे लगता है क्या स्टेटस है आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या कर सकते। कुछ लोग होंगे रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक था, रिटेंशन, और सबका लेवल अलग होता है भाई, वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इन्फेरियर है कोई सुपेरियर है, लेकिन आज सब अलग अलग बैठे इधर है। सबका पढ़ने का तरीका अलग है, ग्रास्पिंग अलग है, मेमोराइजेशन अलग है, रिप्रोड्यूस करना चीज़ों को अलग है, लिखना अलग है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। अपने को जो सूट करता है उसके हिसाब से चलूंगा ना मैं। मेरे को क्लियर करना है, आई वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके हिसाब से आप चलिए। सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेस्ट नहीं बन सकते, लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर आपको लगता है आपका ग्रास्पिंग ठीक नहीं तो ठीक करने में आपको समय लगेगा, मेमोरी ठीक नहीं है तो ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, करेक्ट। बट सबका लेवल अलग है। जस्ट डोंट गो बिहाइंड व्हाट एवरीवन इज डूइंग। हो सकता है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, दोनों ग्रुप दो, बहुत बढ़िया, रैंक लेके आओ। हो सकता है कि आप कहीं पे थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो, तो आप एक एक करके चीज़ों को करें। आई थिंक दैट वाज अ गुड सेशन, आप लोग का भी समय। बट देन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, मैं तो चाहूँगा कि आप घर जाए, शुभम, सर्वेश, तौकीर, तीनों से आपने क्या सीखा, तीनों से आपने क्या सीखा इसका नोट करें। क्योंकि मेरे को तो जब मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ना, आई वांट रिजल्ट। सिर्फ आज का सेशन आज रहा दिमाग में और उसको जाके हम लोगों ने फिर भूल गए। क्या निचोड़ निकला इससे, ये आपने खुद का हर किसी ने लिखना चाहिए। अगर आप लिखोगे तो हमने आज 30-40 मिनट इसमें इन्वेस्ट किए तो वो सफल बनेगा, करेक्ट। तो आई होप यू विल डू इट। और चिंता मत करिए, आज आपने देखा है कि लोग कैसे पलट के आते हैं एडवर्सिटीज में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, करेक्ट। सो वी एंड द सेशन। थैंक यू ऑल द 3। अभी रुको, आपसे तो बात करेंगे, अभी आप लोग अपने अपने काम से लगो।